वेलकम टू MS ऑफिस 2019 ट्रेनिंग प्रोग्राम। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे फॉर्मेटिंग पे, किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, मीन उसके अंदर हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम फॉर्मेटिंग को कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने टेक्स्ट को जो उसका केस है उसका केस चेंज कर सकते हैं और किस तरह से हम टेक्स्ट के अंदर केस को एडजस्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट करें, मैं इस 2 डे का साइज़ बड़ा करना चाह रहा हूँ। तो एक तो सिलेक्शन के साथ ही आपने देखा कि यहाँ पे हमें एक क्विक एक्सेस टूल बार मिलती है, क्विक टूल बार। इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग, बेसिक फॉर्मेटिंग दी गई होती है। तो इसके अलावा हमारे पास होम के अंदर फॉन्ट ग्रुप में जहाँ पे हमने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज किया था, यहीं पे इसके साथ हमें कुछ ये रिबन्स नज़र आ रहे हैं। इन 2 रिबन्स के साथ हम अपने टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अगर हम मैनुअल कोई साइज़ लगाना चाह रहे हैं तो इसी के साथ हमारे पास ये जो बॉक्स है, यहाँ पे हम कोई डायरेक्ट वैल्यू दे के भी टेक्स्ट को टेक्स्ट का जो साइज़ है इस बॉक्स में वैल्यू लिख के हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे अब इसका साइज़ 10 करना चाह रहा हूँ 2 डे का, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा और साइज़ छोटा हो जाएगा। रेगुलर साइज़ जो हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ चल रहा होता है वो 11 साइज़ होता है टेक्स्ट का, जो बॉडी के अंदर हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो पैराग्राफ का टेक्स्ट हम बना रहे होते हैं। तो इसके साथ ही हमने देखना है कि टेक्स्ट का केस अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो पहले मुझे वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो वो उसके बाद टेक्स्ट का केस चेंज करने के लिए फॉन्ट ग्रुप के अंदर ही टेक्स्ट के साइज़ के रिबन्स के साथ एक कैपिटल और स्मॉल ए नज़र आ रहे हैं। तो ये कैपिटल और स्मॉल ए एक्चुअली टेक्स्ट का केस जो है उसको चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस केस में मीन फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी सब छोटे हो जाएंगे। लोअर केस मतलब सारे का सारा जो हमारा सिलेक्शन में टेक्स्ट है ये लोअर केस में शिफ्ट हो जाएगा। अपर केस में क्या होगा कि सारे का सारा जो टेक्स्ट है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी सिलेक्ट हमने किया हुआ है। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब है कि हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो। सेकंड जो लास्ट पे है वो है ट्रगल केस हमें ये बताता है कि जितना टेक्स्ट स्मॉल या लोअर केस में है उसको ट्रांसफ़र करना है अपर केस में, और जो अपर केस में है उसको ट्रांसफ़र कर देगा किसमें, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लोअर केस में। यानी कि ये अपर और लोअर केस को अपोजिट ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं टगल केस अप्लाई करता हूँ तो यू कैन सी कि जो चीज़ हमारी कैपिटल में थी वो स्मॉल में हो गई, और जितने भी लेटर टेक्स्ट स्मॉल लोअर केस में लिखे हुए थे वो सारे कैपिटल अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मैं इसको कंट्रोल-C करके वापस इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता हूँ ताकि हम इसको नेक्स्ट इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें।